नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। शातिर राजा यानी केजरीवाल गजनी बन गया है। जो सूत्र बता रहे हैं सीबीआई के, आज तीसरा दिन है उसकी रिमांड का और किसी भी ऐसे सवाल का वो जवाब नहीं देता जिसमें उसे लगता है कि वो फंस जाएगा। कहता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सीबीआई ने उससे एक प्रश्न किया कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में आपने शराब को डिवाइड किया, उसे अलग अलग क्षेत्रों में बांटा दिल्ली के, और अपना सरकारी आधिपत्य खत्म कर दिया, ये आपने किया था या सिसोदिया ने किया था? तो कहता है कि कैबिनेट की बैठक में सारे अधिकार सिसोदिया को दे दिए गए थे, उससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये शातिर राजा कह रहा है। शातिर राजा ने सीबीआई के अधिकारियों को एक बात और कही है जो बड़ी चौंकाने वाली है। कहता है कि संविधान ने मुझे चुप रहने का भी अधिकार दिया है, यानी कि आप कोई भी प्रश्न कर लो, मैं कुछ बोलूं ना बोलूं वो मेरी मर्जी है। अपना पासवर्ड तो वो बता नहीं रहा है फोन का, और कोई भी बात, जो छोटे मोटे सवाल ऐसे होते हैं जो घूम फिर कर इसको लगता है कि इसे फंसा डालेंगे, तो सिसोदिया के पाले में गेंद डाल रहा है। यह व्यक्ति बिना पोर्टफोलियो के दिल्ली का मालिक, दिल्ली का राजा अपने आप को कहता आया है। इसने सीबीआई के अधिकारियों को यह भी कहा कि जब सीबीआई के अधिकारियों ने इससे सवाल किया कि आपने शराब नीति क्यों बदली, ये तो आपके संज्ञान में होगा, तो कहता है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमने शराब नीति बदली थी। तो सीबीआई के अधिकारी कहते हैं कि जब रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था, आपको रेवेन्यू पहले के मुकाबले कम मिल रहा था, तो आपने नीति का अवलोकन क्यों नहीं किया? तो ये गेंद सिसोदिया के पाले में डाल देता है। जबकि सीबीआई के अधिकारी कहते हैं ये तो एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वो समय समय पर अपने रेवेन्यू का अवलोकन करे। तो कहता है कि वित्त मंत्री भी मनीष सिसोदिया थे, तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। शराब मंत्री यानी आबकारी मंत्री और वित्त मंत्री भी ये मनीष सिसोदिया को बता रहा है। तो सीबीआई के अधिकारियों ने एक सवाल और किया। जो सचिव थे मनीष सिसोदिया के, आबकारी सचिव, उनका बयान भी दर्ज है 164 में। तो वो पढ़कर जब सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि सी अरविंद का कहना है कि पॉलिसी आपके यहां बनी और ये फाइल आपने ही सी अरविंद को दी थी, तो कहता है चूंकि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरे यहां तो हर विभाग के मंत्री, बाबू और सचिवों का आना जाना लगा रहता था, तो मुझे याद नहीं है। यानी कि पूरी तरह से अपने आप को सेफ करके चल रहा है कि कहीं कोई बात सीबीआई वाले पकड़ ना लें। चुप रहने का अधिकार बताता है, कहीं फंसता है तो सिसोदिया के ऊपर बात डाल रहा है। और सिसोदिया के प्रश्न अगर सीबीआई वाले पूछते हैं कि सिसोदिया ने कहा है कि वो तो एक मंत्री था, सरकार के कहने से ही उसने ये नीति लागू करी, तो कहता है सारे अधिकार कैबिनेट की बैठक में सिसोदिया को दे दिए गए थे। तो दोस्तों, खेल जो चल रहा है वो ये है, ना तो सिसोदिया कुछ बोलने को तैयार है, ना केजरीवाल बोलने को तैयार है, और ये दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। विजय नायर के बारे में इसने कहा
कि वो पार्टी का एक कार्यकर्ता है। तो सीबीआई के अधिकारियों ने प्रश्न किया, तो मंत्री का बंगला किसने दिया था विजय नायर को? तो कहता है मुझे मालूम नहीं है कि वो किसी मंत्री के बंगले में रहता है। जब फेस टाइम के बारे में सीबीआई के अधिकारी पूछते हैं कि विजय नायर ने आपकी बात कराई थी साउथ ग्रुप से, तो कहता है कि मैंने कोई बात करी ही नहीं है, ना ही विजय नायर ने मेरी किसी से कोई बात कराई है। और बार बार एक ही चीज दोहरा रहा है। जब सीबीआई के अधिकारी बार बार कोई प्रश्न करते हैं तो कहता है चुप रहने का अधिकार भी मुझे संविधान ने दिया है, मैं बोलूं या चुप रहूं वो मेरा काम है। तो ये व्यक्ति अभी तक ना तो ईडी के कब्जे में आया है, ना ही ये सीबीआई के अधिकारियों के कब्जे में आया है। अब सीबीआई के अधिकारी, कल चर्चा ये थी कि मनीष सिसोदिया के सामने इससे सवाल जवाब करेंगे दोनों को बैठाकर, तो ये अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन अगर सीबीआई आज रिमांड मांगती है तो वो इसी आधार पर मांगेगी कि हमें केजरीवाल को सिसोदिया के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, विजय नायर के सामने भी बैठाकर इससे पूछताछ की जाएगी। उधर ईडी ने विनोद चौहान को जब गिरफ्तार किया था, जो 18वीं गिरफ्तारी थी शराब घोटाले में, उसे अपराधी मान लिया है और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट के अंदर। उसमें जो सबूत दिया है वो 25 करोड़ रुपए का बैग है जो विनोद चौहान के द्वारा गोवा पहुंचाया गया। दिनेश अरोड़ा ने विनोद चौहान को दिया और विनोद चौहान गोवा पहुंचाता है। ये बात आज खुलकर सामने आई है और इसका सबूत ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिया है। तो दोस्तों, जितना गड़बड़ झाला ये लोग कर सकते थे और अब ये शातिरपना दिखा रहे हैं। वैसे तो ये बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं, इन्होंने कौन से सब्जेक्ट में ये पास करी है मालूम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी कलाकारी और मक्कारी केजरीवाल के दिमाग में भरी हुई है। अगर सीबीआई अपनी पर आ जाए, जैसा कि बताते हैं सीबीआई का अधिकार होता है कि वो 3rd डिग्री टॉर्चर भी कर सकती है, अगर उस लेवल पर बात चली जाती है तो ये शातिर अपराधी सब कुछ उगलने लगेगा और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इस अपराधी का होना चाहिए। वैसे तो कोर्ट तय करेगी कि ये अपराधी है या नहीं है, लेकिन जो अभी तक की जांच से पता लग रहा है कि दिल्ली में शराब घोटाला वास्तव में हुआ है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी मांगी गई है, के कविता के सीए बोल चुके हैं कि पैसा गया है। तो बहुत सारे सबूत सीबीआई के पास भी हैं और ईडी के पास भी हैं, लेकिन ये शातिर राजा मानने को तैयार नहीं है। किसी भी चीज का ये विरोध कर रहा है, शांत बैठ रहा है, सिसोदिया को फंसा रहा है, लेकिन कोर्ट में कहता है मैंने सिसोदिया को फंसाया नहीं है, मैंने सिसोदिया के बारे में कुछ नहीं कहा है। आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और मैं स्वयं निर्दोष हूं। तो दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्तियों को चुनती है किस लिए? फ्री पानी के लिए, फ्री बिजली के लिए। ऐसे लोगों को वोट देती है जो 25 करोड़ रुपए तो सिसोदिया के वकील यानी सिसोदिया के ऊपर इसने खर्च कर दिए, अभिषेक मनु सिंघवी को दे दिए, और अपने ऊपर जो खर्चा कर रहा है उसका हिसाब भी निकल कर आएगा। तो करोड़ों रुपया ये दिल्ली के टैक्स पेयर का है, दिल्ली की जनता का है। इसने खजाने को भी लूटा है और इसने खजाने से जो वकीलों को फीस दी है उसमें भी इसने जरूर कमीशन खाई होगी, क्योंकि करोड़ों के लेन देन हैं। सत्येंद्र जैन के लिए 5 करोड़ 37 लाख रुपए जो इसका वकील था सत्येंद्र जैन का, राहुल मेहरा, वो आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का हिस्सा है। तो क्या 5 करोड़ 37 लाख रुपए
राहुल मेहरा ने जो लिए हैं, क्या इसको कमीशन नहीं दी होगी? ये व्यक्ति नीच किस्म का व्यक्ति, नीच सोच वाला व्यक्ति है, जो हर चीज में घोटाले करने की सोच रहा था। अभी तो ये पहला केस है जिसमें सीबीआई और ईडी इसकी जांच करके इससे पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला खुलने वाला है, शीश महल घोटाला खुलने वाला है, बस घोटाला खुलने वाला है, और कितने घोटाले। यमुना की सफाई के लिए 14 साल से ये व्यक्ति बोल रहा था, आज तक यमुना की सफाई हुई? दिल्ली में घर घर नल लगा रहा था, जल पहुंचा रहा था, दिल्ली में पानी पहुंचा, त्राहिमाम हुआ गर्मियों में। अब बारिश हो रही है तो दिल्ली में जल भराव की समस्या हो गई है। तो अब ये ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेगा? पहले एमसीडी के ऊपर फोड़ता था, इसके पार्टी वाले कहते थे एमसीडी जिम्मेदार है, तो अब तो एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? ये जो टेबल टेनिस का गेम खेल रहा है, सिसोदिया के पाले में गेंद फेंकता है, सिसोदिया इसके पाले में फेंकता है, तो सीबीआई के पास क्या चारा रहता है? ओनली 3rd डिग्री और लाई डिटेक्टर टेस्ट इसका होना चाहिए, सिसोदिया का होना चाहिए। और इसके पार्टी के प्रवक्ता अगर ये दोषी सिद्ध हो जाते हैं, सिसोदिया और केजरीवाल, तो उनको भी जेल में सड़ाना चाहिए, क्योंकि 2 साल से वो भी बकवास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। शाम को अदालत क्या फैसला देगी, सीबीआई को रिमांड देगी या नहीं देगी, या फिर से ये जेल भेजा जाएगा, फिर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।